नाज़रीन, मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जिसकी बीवी को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है इस इल्जाम में कि उसने इस मासूम को कत्ल किया है। इसी से जानने की कोशिश कर लेता हूँ कि इसकी बीवी ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया है तो वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी है। क्या नाम है? हैदर सुल्तान। वो क्या लगती है खातून आपकी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है? बीवी है मेरी। क्या किया है उसने? किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है उसे? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता, मैं तो काम पे चला गया था अच्छा, सुबह 6 बजे से। ठीक है एक भाई मेरे साथ कास लिया, भाई तुम्हारा बच्चा गायब है, भतीजा गायब है। ठीक है। वहाँ से मैं आया, जिम्मेदार से इजाज़त ली, यहाँ आया, यहाँ ढूंढने की बहुत कोशिश की, नहीं मिला। फिर दूसरी यार बच्चा मिला भी, लाश पड़ी थी। जब ये लोग ढूंढ रहे थे बच्चे को तो जी। आपकी बीवी कहाँ थी? घर में मौजूद थे। वो भी ढूंढती रही? जी सर। अच्छा, फिर सब लोग ढूंढते रहे सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरी यार लाश मिली से वहाँ से। आपकी बीवी के ऊपर आपको कोई शक था कि वो इस तरह का कोई कदम उठा सकती है, या उसने कभी इस बारे में आपसे कोई बात की थी कि आपकी औलाद नहीं है, आपके भाई की औलाद है, और भाई की औलाद भी तो अपनी ही औलाद होती है, जी, रिश्ता जी, होता है। जी सर। वो भी तो भतीजा था ना आप लोग जी भतीजा बेटा ही था। फिर कैसे कर सकती है आपकी बीवी? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, ये ऐसी भी अफवाह खिला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब आपकी बीवी को गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से, जी। उस वक्त उसने आपसे क्या कहा? जाहिर है उसने बताया होगा आपको। ज़ाहिर है सर, ये वही हो सकता है, दहशत में आकर बता दियो। कौन सी दहशत? ये भी हो सकता है, पुलिस वालों से डर गई हो, ये भी हो सकता है। दहशत में आकर बता दिया हो, ये भी हो सकता है सर। कभी औलाद के हवाले से आपकी बीवी से आपकी बात हुई थी? नो सर। आपकी जो बीवी है वो आपके भतीजों से कितनी मोहब्बत करती थी? बहुत वो इन्हें मोहब्बत करती उठाती थी। थी जी, या जी। नहीं इन्हें अच्छा समझती थी? क्या था? खिलाती थी, पिलाती थी, इनको कपड़े पहनाती थी। अच्छा, जी सर। तो जब आप लोग ढूंढते रहे, रात को बच्चा नहीं मिला, जी। आपने अपनी बीवी से इस हवाले से कोई बात की? उससे पूछा कि बच्चा नहीं मिल रहा तो हमें क्या करना चाहिए, या उसने आपसे कहा हो कि बच्चा नहीं मिल रहा, उसकी परेशानी आपके सामने आई हो, या इस तरह की कोई बात? नो सर, ये तो बात में पूछी सी, ये भी अल्लाह बेहतर करके मिल जाए। उसने कहा था? जी। आपने क्या पूछा उससे? ये पूछे तो बच्चा नहीं मिला, फिर अल्लाह बेहतर करेगा, मिल जाएगा। आप जब काम पे गए हैं तो आपकी बीवी घर थी? जी सर। जब आए हैं तब भी घर थी? साहब है, घर होंगी, बच्चा गायब था। अच्छा, क्या समझते हैं? आपको ये लगता है कि आपकी बीवी ने ये कत्ल नहीं किया? सर जी पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है दहशत में, पुलिस की दहशत में आकर हो गई हो, मान लिया हो, ये भी हो सकता है। क्या लगता है पुलिस क्यों ऐसा कर सकती है? पुलिस को आपसे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं हो सकती? नो सर। फिर उन्होंने आपकी बीवी को ही क्यों गिरफ्तार किया? सर जी उन्होंने सवाल तो करना ही है, जो भी करना है। लेकिन ये सवाल वो किसी और से भी तो कर सकती है ना भाई, जी सर। सिर्फ आपकी बीवी से ही क्यों किए? वजह क्या है? आप मुझे वो बात बताएं, किस वजह से आपकी ही बीवी को पकड़ा गया? ये तो मालूम नहीं सर। अगर इस बच्चे की असल मुलजमा आपकी बीवी हो तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? साफ ज़ाहिर है सर जी, कत्ल हुआ है, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं भाई वो दबका धमका कर ये बात मनवाई जाए। आपको लगता है कि उसको डराया धमकाया जा रहा है? जी सर। आपकी नजर में कोई और मुलजिम हो सकता है जो ये सारा वकूआ कर सकता हो? किसी पे कोई शक है? नो सर। तो फिर क्या समझते हैं कौन कर सकता है? मासूम बच्चे का किसके साथ इतना, वो उसको क्या कसूर क्या था उसका? बच्चे का क्या कसूर हो सकता है? फिर उसके साथ क्यों इतनी बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया? वजह क्या हो सकती है? कौन हो सकता है वो कातिल? अगर मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि पुलिस ने भी आपकी बीवी को गलत गिरफ्तार किया होगा। पुलिस वालों से नाज़रीन हम सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि ये वो फैमिली है जिसकी तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं, सवाल जरूर करेंगे, लेकिन इनसे भी सवाल तो बनता है भाई, कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो बच्चे को मार सकता है? आपकी नजर में भी तो कुछ होना चाहिए ना। आप उसके चचा हैं, आपका वो बेटा था, भतीजे बेटे होते हैं ना, आपका भी वो बेटा था। अगर उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया तो कातिल कौन है? अब तक आपने खोज लगाई उसकी? ये तो मालूमात करने के लिए पुलिस को बुलाया। भाई पुलिस ने अपने तौर पे उसको पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, आप लोगों ने अपने तौर पे चेक किया कि कहीं पे
उसका कातिल ढूंढने की कोशिश की, किसी पे शक हुआ, आपने कोई कोशिश की? क्योंकि आपका भतीजा कत्ल हुआ, जी। आपकी बीवी गिरफ्तार होगी उस जी, जी। जुर्म में, जी आप लोगों ने ढूंढने की कातिल को कोशिश की? आपके भाई का बेटा आपका भी बेटा है, जी जी भतीजा आपका बेटा ही है, जी बहुत बड़ा रिश्ता है ना जी भाई। जी भाई। तो आप लोगों ने अब तक कोशिश की कि असल कातिल को ढूंढा जाए? अगर आपकी बीवी कातिल नहीं है तो असल कातिल को ढूंढने की कोशिश की? हमारी ये गुजारिश है असल कातिल को ढूंढा जाए। आप लोगों ने कोशिश की? जी कर रहे हैं। किसी भी कोई शक? नो सर। आपकी बीवी कभी किसी से औलाद के लिए तवीज लेने जाया करती थी? नहीं। आपसे कभी कहा हो कि हमें तवीज लेने चाहिए, हमारी औलाद नहीं है? नो सर। नाज़रीन, हमने पूरी कोशिश की कि उस सच को आपके सामने लाएं कि आखिर इस बच्चे को कौन है जो बेदर्दी से कत्ल कर सकता है। हमने उस मुलजमा के शोहर से भी वो सवालात किए, वो जवाब ढूंढने की कोशिश की कि आखिर कौन है जिसने ये जुल्म ढाया। आगे चलते हैं, आगे चलकर पुलिस से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है, ये जो मुलजमा गिरफ्तार की गई है वो किस हद तक इसमें इन्वॉल्व है, और उसके साथ जैसा कि ये लवाहिकीन बार बार कह रहे हैं, चीख कर कह रहे हैं कि उनके मुलजिम और भी हैं, अगर और हैं तो वो कब कानून की गिरफ्त में होंगे। यही सवालात लेकर पुलिस के पास भी जाएंगे और मजीद आपको हकायक दिखाएंगे कि आखिर कहानी क्या है। जी नाज़रीन, हम जाए वकुआ के बाद SHO करमपुर शहजाद साहब के पास पहुंचे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये वाकया रिपोर्ट होता है तो जाहिर बात है SHO करमपुर ही मौका पर पहुंचते हैं, उस वक्त हालात क्या थे और किस तरह से वाकया रिपोर्ट हुआ, उन्हीं से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम खोज के लिए टाइम दिया। सर मुझे ये बताइएगा, ये वाकया कितने बजे रिपोर्ट होता है और फिर किस तरह से आप रिस्पॉन्स करते हैं और कितने टाइम में वहाँ पे पहुँच जाते हैं? ये जो वाक़या है असल में अक्टूबर की 1 तारीख को सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान का वक्त हुआ है। तो जो बच्चे के लवाहिकीन हैं अब्दुल हादी के, वो खुद बच्चे को तलाश करते रहे अपने तौर पे। तो जब उनको बच्चा ना मिला तो फिर उन्होंने 12:45 पे उन्होंने कॉल की 15 पे, जो फर्स्ट उन्होंने कॉल की है 12:45 पे। तो यूँ ही कॉल मौसूल होती है तो हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम, हमारी पेट्रोलिंग ग्रुप की एजाज नासर ASI, वो मौका पे पहुँचे हैं। उसने वहाँ पे उन्होंने जाके तो जो हालात वाक़यात हैं उससे मुझे आगाह किया है। फिर मैं फ़ौरन रवाना हो गया हूँ। मैंने अपने जो आला अफसरान हैं, मेरे SDPO साहब हैं सैयद सियाल साहब, जो DSP सर्कल मेलसी हैं, उनको आगाह किया और अकॉर्डिंगली उनको साथ ही ऑपरेटर DPO साहब के ज़रिए DPO साहब तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुँचाई। तो जैसे ही सैयद साहब को पता चला तो उन्होंने जो हिदायत जारी की कि आप फौरी मौके पर पहुँचें। मैं भी उसके बाद मौके पर पहुँच गया। तो हमने वहाँ जाके बच्चे के हवाले से जो सारी तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तो उन वालिदैन ने शुबा ज़ाहिर किया कि जो सुबह से लेके अब तक बच्चा नहीं मिला, तो हमें शुबा पुलिस ने अगवा कर लिया। तो जब उन्होंने ये रिपोर्ट किया तो हमने फौरी तौर पे FIR दर्ज की। FIR के अंदराज के बाद बाकायदा जो है DPO साहब की हिदायत के मुताबिक SDPO साहब ने एक प्रॉपर टीम तश्कील दे दी 4 SHOs की निगरानी में। तो वो 4 SHOs जो हैं वो फौरी तौर पे SHO थाना गड़ा मोड़, तो ये वाले SHOs वहाँ पे मेरे साथ आके शामिल हो गए। हमने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुख्तलिफ सारी जो सराउंडिंग की, वहाँ के घर थे, सब की सर्च की, तमाम घरों की, और जो नज़दीक की फसलें थी वहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। ये सर्च ऑपरेशन थ्रू आउट जारी रहा सारी रात उसमें। तो रात भर सर्च ऑपरेशन करने के बाद सुबह तकरीबन 7 बजे के 7 से 7:30 बजे के दरमियान जो है ना, बच्चे की बॉडी जो है जो मकई का खेत था ना, उसमें से रिकवर हो। तो जब उसकी ये मर्डर की सारा सामने आता है, जिसको कि बज़ाहिर मर्डर किया गया था, तो फौरी तौर पे हमने जो है अपने DPO साहब को आगाह किया इस हवाले से। तो DPO साहब भी मौका पर पहुँच गए। तो वहाँ पे हमने अपनी PFSA की टीम और CRO टीम और हमारे IT विंग की जो टीम थी CDR के हवाले से, उनको भी कॉल कर लिया ताकि वो आके जो मुतलका जो उसमें हैं शाहिद, जो टेक्निकल एविडेंसेस होती हैं जो PFS में कलेक्ट करनी होती हैं मौके से सारी, ताकि वो शहादतें जो हैं इकट्ठी की जा सकें, उनको ज़ाया होने से बचाया जा सके।
तो सर मुझे ये बताइएगा, जब ये सारा वाकया हो जाता है, आपको डेड बॉडी भी मिल जाती है, उस वक्त सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि डेड बॉडी जब आपको मिली बच्चे की, तो हालत क्या थी उसकी, वो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी बता दें। बस ये बड़ा ही एक खराश वाक़या है। तो बच्चे के जो उसको मुंह के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था, अंदर कुछ कपड़ा ठोंसा हुआ था मुंह के अंदर, और बच्चा जो उल्टी हालत में उस मकई की जो थी वो एक नाली उसके अंदर पड़ा हुआ था। तो बड़ा दिलखराश इसमें मंजर था। और फिर वो PFSA की टीम का वेट किया गया। तो जब वो आए हैं तो उन्होंने आके फिर उस बॉडी को जो भी एविडेंसेस सारी कलेक्ट करके उस बॉडी को वहाँ से उठा के चारपाई पे मुंतकिल किया। तो उसके हर सारी चीज़ें सामने आ गई कि उसके बॉडी पे कहाँ कहाँ कट लगाए गए थे ब्लेड से, बाजू पे कट लगाए गए थे, उसके यहाँ सामने पेट पे कट लगाए गए हैं, टांगों पे कट लगाए गए थे, और गले में रस्सी डाली कपड़ा डाला। सर इतना जुल्म उस मासूम के ऊपर जो अभी बोल भी नहीं सकता था, क्या वजह हो सकती है, क्योंकि उस मासूम का कसूर क्या हो सकता है? ये तो कोई सफाक किस्म का कातिल उसमें नहीं, जो इतना- मकतूला नजमा जो सारी इंटरोगेशन के बाद जो उसकी चची जिसने अपना बाद में इतराफ़ जुर्म भी कर लिया, तो उसने अपने इतराफ़ में ये भी बताया कि मेरी इस जो मैंने ये वाक़या किया है, इतना बच्चे को दौनाक तरीके से मैंने उसको मर्डर किया है, तो उसकी रीज़न भी उसने थोड़ा सा बताया कि ये कोई जादू टोना या ऐसा कुछ, उसके जो बच्चे हैं उसको शुबा था कि जो उस बच्चे की वालदा है ना, उसने कोई तावीज़ वगैरह करके और गंडे करके मेरे जो पहली उसकी जो एक प्रेगनेंसी जो है वो मैच्योर नहीं हुई, एक बच्ची उसकी पैदा हुई और 2 माह के बाद फौत हो गई। अब वो तीसरी प्रेगनेंसी में थी, तो वो कह रही थी कि मुझे ये भी पे शक था मेरी जो है जिठानी जो बच्चे की वालदा है कि ये मेरे इस बच्चे को भी तावीज़ दोनों के ज़रिए ज़ाया करवा दे। तो मैंने इस रिवेंज में जो है ना उसके बच्चे का मर्डर किया। सर वो मासूम तो सिर्फ गला दबाने से भी कत्ल हो गया था, वो उसकी सांसें तो टूट चुकी थी, फिर उसके बाद उसके मुंह में तेजाब डालना और फिर उसके ऊपर कट लगाना, ये इस आपने इंटरोगेशन तो की वो होगी। नजमा जो मकतूला है वो घर से ही जब बच्चे को लेके गई हैं, जब उनको मौका मिला वो घर में अकेली, वहाँ से सारे लोग बाहर, उनके जो मेल थे वो मजदूरी करने के लिए बाहर चले गए थे, औरतें घास काटने के लिए चली गई थी। तो वो मकतूला भी साथ एक दफ़ा घास काटने के लिए गई, लेकिन वहाँ से खराबी तबीयत का बहाना बना के वो वापस घर में आ गई और बच्चे को साथ लिया, क्योंकि उसने पहले से अपने अंदर एक प्लान किया हुआ था। उस प्लान के मुताबिक उसने वो तेज़ाब जो कुछ दिन पहले उसने बताया कि मैंने 50 रुपये का या सुबह का किसी तो उससे ख़रीदा था, ये वाशिंग क्लीनिंग के जो एक्सेसरी बेचते खड़े होते हैं साइकिलों मोटरसाइकिलों पे, तो मैंने वो तेज़ाब जो है वो अपने साथ ले लिया और ब्लेड भी घर से उठा के साथ ले गई थी। पहले बच्चे को उसने पानी के बहाने उसको वो तेज़ाब पिलाया, फिर उसका मुंह बांध दिया कि कहीं बच्चा शोर ना करे या कोई आवाज़ें कोई और ना। हमने सुना है कि वो जो मुलज़िमा है वो भी उनके साथ मिलकर उसको ढूंढती रही। जी जी, जब वो ये सारा बच्चे को ले जाके उसने सारा ये एग्जीक्यूट कर लिया अपना प्लान, बच्चे को तेज़ाब पिलाने के बाद उसका मुंह बांध के और उसको कट वगैरह ब्लेड से मार के उसका मर्डर करके वापस आ गई, आके साथ वो दोबारा अपनी फैमिली के साथ शामिल हो गई, और जो वो सर्च वगैरह कर रहे थे, देख रहे थे लोग उनके साथ, वो भी उस वावेले में शामिल हो गई कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, और जो रोना धोना सारा उसमें वो बिल्कुल शामिल थी। ये तो जो हमारी टीम थी, इन्वेस्टिगेशन टीम, हमारी इंटरोगेशन टीम, इसमें मेरे साथ दीगर 3 SHOs थे और हमारी कमांड कर रहे थे हमारे जनाब DPO साहब। उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो उन्होंने हिदायत दी उनके मुताबिक हमने उनकी पूरी फैमिली के इंटरव्यूज़ किए, और जो सराउंडिंग में उनके रिलेटिव्स थे उनके इंटरव्यूज़ किए। तो इसमें से जो चीज़ें हमें मिली, उन चीज़ों ने हमें इस मकतूला तक पहुँचने में बहुत ही हमारी मदद की, और इस पे हमारा शुबा जो है वो यकीन में बदल गया। और फिर उसको हमने जो बच्चे की तदफीन के बाद जब बाकायदा इंटरोगेट किया तो उसने सारा वो कन्फेस कर लिया, हर चीज़ का उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। यानी जब आप उसकी इंटरोगेशन कर रहे थे तो इसमें सिर्फ एक मुलज़िमा नहीं थी जिससे आप पूछताछ कर रहे थे, आपने बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व किया था फैमिली के, और उनसे भी पूछा था इस बाबत, फिर जाके इसकी तरफ शक किया या डायरेक्टली पुलिस को जी, वो शक हुआ? बिल्कुल बाकी सब लोगों से भी इंटरव्यू किए गए, क्योंकि आपको पता है कि उनके घर में बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और बड़ा सेंसिटिव मैटर था। तो इस सारे कुछ के होते हुए उनको जो है इस सारे अमल से गुजारना एक बड़ा ही वो एक कह लेंगे तकलीफ दे अमल था, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने बच्चे के कातलों तक पहुंचना था तो हमने
फैमिली के मेंबर्स को एक एक करके उनसे सवाल जवाब के जो सेशंस किए, जिसमें हमारे एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन जनाब इमरान सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ शामिल रहे आके, और हमारे डीएसपी साहब भी मौके पर रहे। तो सब जब सब ने इंटरव्यू कर चुके तो फिर एक बैठ के जब उसकी हमने सारा वो उन चिकड़ियों को मिलाया, तो इसी जो नजमा है उस बच्चे की चची, इस पे ही सबका ज़्यादा वो जो है ना या इस पे ये जो है ना इसकी लगती है कि ये अच्छा सर, अब तक आपने इस पे अपनी तफ्तीश भी की होगी, जाहिर बात है पुलिस ने मुख्तलिफ एंगल्स पे इसकी तफ्तीश की होगी। जब ये बच्चा अगवा होता है तो उसके बाद ये खातून फौरी तौर पर इसने कत्ल कर दिया था, इसने इंकशाफ भी किया होगा आपके सामने, या फिर उसको पहले अगवा करने के बाद कहीं बंद रखा और फिर उसके बाद कत्ल करके मक्की में जाके फेंका, क्योंकि ये जो जाए बकुआ है और जहाँ पे इनका घर है उसमें काफी फासला है। जी जी, ये घर से तकरीबन 1.5-2 एकड़ के फासले पे है, जहाँ पे उसने जाके सारा अपना एग्जीक्यूट किया। उसने बताया कि वो बच्चे को उठा के ले गई है साथ, क्योंकि वो बच्चा उसके साथ बहुत मानूस था। ठीक है, एक ही घर में रहते थे वो तीनों फैमिलीज एक ही प्रीमिसेस में रह रही हैं, तो इतना तो बच्चा उसके साथ था, छोटा बच्चा मानूस था वो बिल्कुल। तो वो उसके साथ चला गया, वो साथ ले गई। तो वहाँ जाके पानी पिलाने के बहाने उसको कहा कि ये पानी पी लो, तो उसने वो बॉटल में फौरी तौर पे तेजाब उसको पिलाया। तेजाब पिलाने के बाद उसने बताया कि मैंने इसका मुंह बांधा है, मुंह बांधने के बाद मैंने इसको, जब ये तड़पने लग गया तो मुझे ये शक हुआ कि ये कहीं उठ के बाहर ना आ जाए कैसे, तो फिर मैंने इसको जो है ना ब्लेडों से कट लगाए हैं ताकि ये इसकी डेथ जो है ना वो कंफर्म हो जाए, ये बच्चे ना मिले। फिर उसको उसी वक्त ही जाके वहाँ पे मक्की में फेंक दिया। जी जी, उसने सारा प्लान ही उसी क्राइम सीन पे जाके एग्जीक्यूट किया है, वहीं पे जाके। अच्छा, वहीं पे जाके ये सारा कुछ वहाँ जाके एग्जीक्यूट किया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शहजाद साहब, अब तक जो तफ्तीश की गई है, एक तो मुझे ये बता दें कि कौन सी दफात हैं जो एफआईआर में लगाई गई हैं, और सेकंड मुझे ये बताइएगा कि इस मुलजमा से आला कत्ल जो है वो बरामद किया गया है, इसको केस को मजबूत बनाने वो सारी जो एविडेंसेस हैं सारी पीएफएस ने कलेक्ट कर ली हैं। जो तेजाब की बोतल है वो भी कब्जे में ले ली है। ठीक है, उसका भी पार्सल बन गया है बाकायदा, और जो ब्लेड्स थे और जो गले में उसके कपड़ा डाल के उसको मुंह में जो कपड़ा डाला गया था, वो सारी चीज़ें कब्जे में ले रही हैं बाकायदा। उसका प्रोसीजर है वो जारी है। वो इसको वो तुला जो है हमारे पास रिमांड पे हैं इस वक्त, तो इसमें अभी सारी इंटरोगेशन हो रही है और फर्दर उसका जो है उसको डीएनए के लिए लेके जाया जाएगा। सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इसको शक था इस खातून को कि कोई काला जादू इसके ऊपर किया गया है, क्या ये कोई जेल यामिल के पास जाती थी, किसी पीर से तावीज़ लेने जाती थी जिसने इसको ये बता दिया और इसने मैं शक की बिना पे मासूम की जान ले ली, या फिर इसका अपना वहम था, अपना ही शक था? हाँ, ऐसा बस प्रॉपर सामने नहीं आया, इसके अपना ही इसने माइंड बनाया हुआ था कि मैंने जो है ना कि इन्होंने जो तावीज़ सुबह था ये अलग कि मुझे जो है ना ये तावीज़ वगैरह करके हमारे बच्चे हैं, तो एक प्रेगनेंसी मेच्योर नहीं हुई, दूसरा उसका बेबी जो है पैदा होने के बाद 3 माह के बाद उसकी डेथ हुई। तो अब वो प्रेगनेंसी के 6 मंथ में थी, तो उसको यही शुबा था कि ये मेरी जो जिठानी है ये मुझे तावीज़ वगैरह करती है। तो जैसे हमारे फरसुदा हैं जो इलाकाई जो उसमें है लोगों का माइंड सेट है जो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, तो उसी के तहत इसने ये जो है ना साना जो है ना इस वजह से इसका शहजाद साहब, बड़ी अच्छी कोशिश है पुलिस की और हम इस पर आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। यकीनन आप काबिल तारीफ हैं, आपने चंद घंटों के अंदर उस मुलजमा को ढूंढ निकाला, उसको सामने ला के खड़ा कर दिया, सलाखों के पीछे भेज दिया जो इस मासूम बच्चे की कातला थी। मुझे ये बताइएगा कि इस सारी कोशिश के बावजूद पुलिस पर ही उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं, वहां पर ये क्यों कहा जा रहा है कि पुलिस जो है उसने अभी तक असल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि उससे तो सारी चीजें बरामद हो चुकी हैं, वो इंसाफ कर चुकी है, तो फिर इसकी क्या वजह? हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। मुक्तुल्ला अपना जो है उसमें वो खुद उसने सारा कन्फेस किया है और उसमें जो जितनी वो एविडेंसेस हैं वो प्रॉपर मौजूद हैं। तो जब ये इनके सारे रिजल्ट्स वगैरह आएंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि नजमा बीबी ने बच्चे के असैसिनेशन किया, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि उसने खुद ये सारी जो है ना इंटरोगेशन में तस्लीम कर लिया बच्चे का। तो क्यों पुलिस पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं लवाकिन की तरफ से, और खासतौर पर वहाँ पे मौजूद जो अफराद हैं उनकी तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि असल मुलजिम अभी गिरफ्तार नहीं हुआ? इसमें कोई और शामिल है? आपको लगता है कि कहीं पर कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है? सरेदस्त हमारी जो इंटरोगेशन उसमें कोई ऐसा हमें कोई पहलू या नज़र नहीं आया जिसमें कोई उसके साथ अलग कोई इन्वॉल्व है।
तो बाकी जो उंगलियां उठाने की बात है उसमें ये है मामला कि वो शायद जो है उनका जो क्लोज़ एक रिलेशनशिप में है सारे लोग, तो उनकी क्रॉस मैरिजेस हैं, उस प्रेशर में वो ऐसी कोई बातें कर रहे हैं ताकि वो जो है ना इसका कोई जो उनका माइंड जहन जो है अभी तक इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा, जबकि मकतूला जो है जो कातला है वो तस्लीम कर चुकी है इस चीज़ को कि मैंने बच्चे की मौत की। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। हमारे साथ SHO करमपुर शहजाद साहब मौजूद थे और इन्होंने न सिर्फ चंद घंटों के अंदर उस मुलजमा को गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि मुख्तलिफ एंगल से अपने जो हाई-अप्स हैं, अपने जो SDPO मेलसी हैं और DPO बिहाड़ी हैं, उनके साथ मिलकर इस मुलजमा को कैफे करदार तक पहुंचाया। और आगे चलकर DSP मेलसी जो हैं, क्योंकि वो भी मौके पर पहुंचे थे, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आया ये वाकया जब सरजद होता है तो उसके बाद किस तरह से कानून हरकत में आता है और किस तरह से मुलजमा को गिरफ्तार किया जाता है। DSP ये अफसोसनाक वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ तो ये अपनी टीम के हमारा मौका पर भी पहुंचे और उस वक्त वहां पे क्या हालात थे, इन्होंने क्या देखा, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम खोज के लिए वक्त दिया। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वाकया जब रिपोर्ट होता है तो उस वक्त आप मौके पे पहुंचते हैं, हुआ क्या था उस दिन, रिपोर्ट कैसे हुआ ये वाकया? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 अक्टूबर को ये वाक़या रिपोर्ट होता है। एक मिसिंग चाइल्ड के हवाले से एक कॉल रिसीव होती है जिस पर हमारे SHO करमपुर उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौका पर रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं खुद भी इमीडिएटली मौका पे पहुंचता हूँ। हम बच्चे के अगवा के हवाले से FIR रजिस्टर करते हैं, उसके लिए ऐलानात करवाए जाते हैं, शुरुआ जारी होता है और मैं अपने सर्कल के दीगर SHOs को बुलवा के एक टीम बनाते हैं जो कि वहाँ के लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। चूँकि उस लोकेलिटी के कुर्बो ज्वार में फसल मकई है और काफ़ी सारे वहाँ पे मकई की फसल मौजूद है, तो हम बच्चे को तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशंस करते हैं। ओवरनाइट सर्च ऑपरेशन हमारे जारी रहते हैं। सुबह 7-8 बजे के करीब बच्चे की डेड बॉडी मकई की फसल से ही रिकवर हो जाती है। ये इतला पाके हमारे DPO साहब बिहाड़ी मोहम्मद अफजल साहब फौरी तौर पे मौका पर पहुंचते हैं। हमारे DSP इन्वेस्टिगेशन आते हैं, हमारी PFSA की टीम, हमारी CRO की टीम, IT टीम, तमाम लोग मौके पे रिस्पॉन्ड करते हैं। DPO साहब बिहाड़ी इस हवाले से इस इन्वेस्टिगेशन सिलसिले में एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो कि मेरी सुपरविजन में बनाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस क्राइम सीन को लेके काम स्टार्ट करते हैं। हम IT बेस्ड उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमने उसको टेक्निकली वकूए पे हमने काम किया, उसको साइंटिफिक बुनियादों पे लेके चले, हमने एविडेंसेस कलेक्ट की और रिजल्टेंटली अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 12 आवर्स ना सिर्फ हमने उस वकूए को ट्रेस किया बल्कि हम असल मुलज़मा को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस सिलसिले में मैं अपनी टीम जैसे जो करमपुर दीगर SHOs इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पे मुश्तमिल है, उन्होंने बड़ा ही प्रोफेशनली काम किया, बड़ी अनथक मेहनत की, मैं इनका अप्रिशिएट करता हूँ। सर बहुत अच्छी कोशिश है, पुलिस की तरफ से बर वक्त रिस्पॉन्स भी किया गया और वहाँ पर सारे एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद इसको मुलज़मा को ट्रेस भी कर लिया गया। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये एक मासूम बच्चा है जिसका कोई कसूर नहीं था, क्या वजह बनी कि वो इतनी बेदर्दी से, क्योंकि हम नहीं समझते कि ये एक बच्चे का कत्ल है, ये तो रिश्तों का कत्ल किया गया है, आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या बनी? बिल्कुल, ये बड़ा ब्रूटल तरीके से ये मर्डर किया गया। उसकी चची मौका पा के उसको फसल जो मकई की फसल है उसमें ले जाती है, पहले उसको तेज़ाब पिलाती है, फिर उसका मुंह कपड़े से बांध देती है, उसके बाद फिर उसको ब्लेड से उसके जिस्म पे कट्स लगाती है जिसके नतीजे बच्चे की मौत पाई जाती है। इसकी वजह नात ये सामने आई कि वो जो कातिला है वो उसके 2 बच्चे ऑलरेडी प्रीमेच्योर डाई हो चुके हैं। उसको ये खदशा था या उसका ये वहम था कि मकतूल की वालदा उस पर जादू टोना करती है जो कि उसका बच्चा पैदा नहीं होने देती। इसी रंज की बिना पे उसने इस मासूम अब्दुल हादी, इसकी उम्र 2.5 साल है, इसको बड़ा सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया। सर जो FIR दर्ज की गई है इस मुलज़मा के खिलाफ, उसमें कौन सी दफात शामिल की गई हैं ताकि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके? जी बिल्कुल, इनिशियली तो ये किडनैपिंग के हवाले से 363 PPC में FIR रजिस्टर हुई थी, बट जब डेड बॉडी रिकवर हुई तो हमने 302 PPC उसमें इजाद की, मर्डर की दफात उसमें इजाद की और हम इसी में अब हमारे पास रिमांड पे है। इंशाल्लाह इसको हम
इसमें प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन के बाद चालान करेंगे, बल्कि हम इस केस को प्रॉपर प्रोसिक्यूट करेंगे, क्योंकि ये एक अब्दुल हादी की कहानी नहीं है, ये सोसाइटी के बच्चों की बात है और इंशाल्लाह हमारी ये जिम्मेदारी है हम लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करें और ये हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर पूरा करेंगे। इसको सजा दिलवाने का मकसद ये भी है कि एक सोसाइटी के लिए मैसेज है, इस तरह के जो अनासर हैं उनके लिए ये हौसला शिकनी हो, उनके लिए एक सबक हो कि इंशाल्लाह इस तरह के लोगों को जितने भी चालाक हों, जितनी भी मकारी से वो जुर्म करें, पुलिस प्रोफेशनल है, हमारी टीम प्रोफेशनली काम करती है, हम इंशाल्लाह ताला इनको बिल्कुल कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। सर, आपने हर जाविये से तफ्तीश की होगी, इसको चेक किया होगा। अब तक की आपकी जो तफ्तीश है उसके मुताबिक ये सिर्फ एक ही मुलज़िमा इसमें इन्वॉल्व है या ये किसी और के साथ मशवरे में की, किसी और के साथ भी इसने इस तरह का कोई बात की हो? इस हवाले से सर, ये बड़ा हीनियस क्राइम है, इसको हमने हर एंगल से देखा है, इसकी बड़ी मेहनतली हमने इन्वेस्टिगेशन की है। ये बिल्कुल अकेली ही है और ये इसके आप कह लें बेरा रवि और दिमाग की इसके जो अख्तरा और इसकी जो वहम हो, ये बिल्कुल अकेली है वैसे। सर, अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से, जो इस तरह के शक की बिना पे एक मासूम की जान ले ली गई और रिश्तों को कत्ल कर दिया गया? ये सिर्फ एक कत्ल नहीं है, ये रिश्तों का कत्ल है। ये मुआशरे के लिए सोचना चाहिए, इस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा मैसेज बड़ा क्लियर है कि हम लोगों ने अपनी नस्लों को एजुकेट करना है, हमने इनको तालीम की तरफ लेके आना है। आप देखें वहाँ पे 4-5 घर हैं, आप जाके सर्वे कर लें, वहाँ पे स्कूल भेजने का रवाज नहीं है। जहाँ पे तालीम नहीं होगी वहाँ पे जहालत होगी, तालीमी रोशनी है। हम सबको इस रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा, तो इंशाअल्लाह ताला हालात भी बेहतर होंगे। नाज़रीन, एक मासूम बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया गया, पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन आपके सामने रखी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हम उन तमाम पहलुओं से पर्दा हटा सके जिनको मख्फी रखा गया था। हमने कोशिश की कि पुलिस से भी वो सवालात पूछ सके जो मुतासरा फैमिली की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हमने कोशिश की कि आज आपके सामने वो सच ला सके जिसको छुपाया जा रहा था। अब तक के लिए इतना ही, दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।